अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज इस वीडियो में मैं आपको एक कलियों वाला फ़्रॉक जो है वो आपके सामने ये देखें उसकी कटिंग करेंगे, फिर उसकी स्टिचिंग करते हैं वो आपके सामने। तो ये देखें मैंने दो कलर में दो पीस मैंने ले लिए हैं, ये कंट्रास्ट में इस तरह से। अगर आप चाहें तो सेम कलर भी ले सकते हैं और अगर ये चाहे तो कंट्रास्ट भी कर सकते हैं। तो चले हम स्टार्ट करते हैं अपनी कटिंग। ये तो व्यूअर्स ये देखें मैंने इसकी लंबाई जो है इस तरह से 25 इंच नाप ली है। अब इसको डबल कर लिया इस तरीके से। तो ये देखें ये डबल करके मैं इसकी लेंथ एक दफ़ा से फिर चेक कर लेती हूँ। ये देखें मैंने 25 इंच टोटल जो है वो मैंने ले लिया है। तो ये डबल की हम इस तरह से अब कटिंग कर लेते हैं। अब इसको लंबाई में यूँ डबल फिर मैंने जो लंबी तय है वो मैंने फिर से डबल कर ली है। तो ये नाप लेते हैं ये कितनी बन रही है। अब ये देखें ये नीचे से ये 7 इंच बन रही है। तो अगर नीचे से 7 है तो ऊपर से मैं इसको 4 लूँगी। ये मैंने एक दरमियान में निशान लगा लिया इस तरह से। ये हमारा दरमियान है और इस दरमियान से 2 इंच उधर करेंगे 2 इंच इधर करेंगे तो हमारा ये टोटल जो है वो 4 इंच हो जाएगा। तो इस 4 इंच को हमने नीचे से 7 इंच वाले पे इस तरह से उरेब जो है निशान लगा लेने हैं। ये देखें इसी तरीके से मैंने अपनी दूसरी साइड पे भी इस तरह से निशान लगा लेने हैं। तो ये देखें व्यूअर्स ये मैंने निशान लगा लिए हैं। अब इनको स्केल के साथ इस तरह से सीधी लाइन लगा लेते हैं। तो ये जो मैंने निशान अपने सारे उरेब लगा लिए हैं, नीचे से ये 7 इंच है, ऊपर से ये 4 इंच है। तो ये थोड़ा सिलाई में आके थोड़ा थोड़ा कम हो जाएगा दोनों। अब इसकी ये देखें इस तरह से हमने अपनी लाइनों के ऊपर से कटिंग कर लेनी है। इसी तरीके से अब मैंने दूसरी साइड से भी इसकी कटिंग कर लेनी है। तो ये देखें व्यूअर्स ये मेरी जो है ये 4 कलियां नहीं है, ये मैंने 8 कलियां एक ही दफ़ा कटिंग की हैं। जो कि 4 फ्रंट में यूज़ होंगी और 4 बैक में। तो अब इसी को ऊपर रखते हुए हमने दूसरा फैब्रिक ले लेना है। उसको भी इस तरीके से हमने पहले लंबे से फोल्ड कर लेना है। ये देखें मैंने फोल्ड कर लिया है। तो अब इसको इसके ऊपर रख के हम निशान लगा देते हैं। हमने जो फ्रंट वाली वो दूसरे मैरून कलर में ये मैंने 8 कलियां कटिंग की थी, सेम इसी तरीके से मैंने ये वाइट वाले फैब्रिक की भी 8 कलियां ही कट कर लेनी है। तो व्यूअर्स ये देखें मैंने ये 4 कलियां मैंने कटिंग कर ली हैं। सेम इसी तरीके से मैंने 4 कलियां और कट कर लेनी है। इसी फैब्रिक को इसके ऊपर रखते हुए मैंने बिल्कुल इसके साथ साथ निशान लगा के मैंने उन 4 कलियों की भी ऐसे ही कटिंग कर लेनी है। ये देखें तो व्यूअर्स ये हमारी जो है 8 कलियां ये भी हो चुकी हैं और 8 दूसरी वाली। अब इनको इस तरह से हमने साथ साथ रखते हुए एक वाइट और एक दूसरे कलर में इस तरह से रखते हुए हमने इनको स्टिच कर लेना है।
जो कि स्टिचिंग इसकी बाद में करते हैं, पहले इसकी कटिंग कर लेते हैं ऊपर वाले हिस्से की। तो ये देखें, ये मैंने 15 इंच लिया है। अब इसको फोल्ड कर लेते हैं इस तरह से। अब इसमें से एक्स्ट्रा कपड़ा जो है वो उतार देंगे हम। जितना हमने फिटिंग रखना है, फिटिंग के हमने 1.5 इंच या 2 इंच ज़्यादा रखते हुए हमने बाकी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो मैंने उतार दिया है। अब इसको इस तरह से मैंने डबल करके इसकी पेटी कट कर लेनी है। ये टोटल फोल्डेड जो हैं ये 4 तय हो चुकी हैं। ये तीरे के ऊपर वाले मैं निशान लगा लेती हूँ इस तरह से। पहले 14 इंच पे मैंने लगाया, ये मैंने 8 इंच पे लगाया है। और इसको इस तरह से निशान लगाते हुए राउंड शेप दे लेते हैं। और ये इसका गले का निशान लगा लेते हैं 3 इंच पे। तो अब हम अपने निशानों के ऊपर ऊपर से कटिंग कर लेते हैं इस तरह से। अब यहाँ से भी कंधे की थोड़ी सी ओरेब कट कर लेते हैं। अब हम इसकी फिटिंग के भी निशान लगा लेंगे यूँ। तो ये देखें व्यूअर्स, जितना मुझे चाहिए मैंने वहाँ से निशान लगा के लाइन लगा ली है। बाकी जो एक्स्ट्रा थोड़ा सा हल्की सी हम इसकी कटिंग दे लेते हैं इस तरह से। अब इसके गले की भी कटिंग कर लेते हैं जो मैंने लाइन लगाई थी उसके ऊपर से ही। अब इन दोनों पार्ट्स को हम अलग अलग कर लेंगे और फ्रंट वाले हिस्से की हम कटिंग थोड़ी एक्स्ट्रा करेंगे। तो व्यूअर्स, यहाँ तीरे से भी इसकी थोड़ी सी कटिंग करते हैं हल्की सी। इसकी वजह ये होती है कि इसके साथ शर्ट या फ्रॉक आपकी बैक साइड को नहीं जाती। और ये फ्रंट से ये कंधे की भी कटिंग कर लेते हैं इस तरह से 1 इंच हम। तो ये देखें, मैंने ये कटिंग अपनी मुकम्मल कर ली है। अब बुकरम इस तरह हम ले लेंगे, उसके ऊपर हम नेक कटिंग कर लेंगे इस तरह हम निशान लगाते हुए। 6 इंच पे मैंने ये मार्क किया है, 3 इंच पे मैंने दूसरा मार्क किया था। तो अब इन लाइनें लगा लेते हैं इस तरह से हम और इनको राउंड शेप दे लेते हैं। तो ये देखें व्यूअर्स, मैंने दोनों लाइनें अपनी लगा ली हैं। इनके ऊपर ऊपर से अब मैं कटिंग कर लूँगी। अब बाहर की तरफ से भी ऐसे ही हम कटिंग करके अपना जो नेक रेडी करना है वो मुकम्मल इस तरह से कटिंग करके वो फैब्रिक के ऊपर इस तरह से पेस्ट कर लेंगे। शर्ट के ऊपर ये करना है मैंने, ये एक्स्ट्रा कपड़े के ऊपर मैं पेस्ट नहीं करती। तो ये देखें, ये मैंने पहले इसके सलवट डाल के दरमियान में निशान लगा लिया है। अब इसके ऊपर हम इसका दरमियान रखते हुए यूँ इसके ऊपर हम इस्त्री के साथ इसको चिपका लेंगे। तो ये देखें, मैंने नेक जो है अपना यहाँ पे इसके ऊपर पेस्ट कर लिया है। अब हमने एक और पट्टी कटिंग करनी है जो कि 1 इंच चौड़ी। इस तरह से मैंने लाइन लगाई है और ये मैंने पट्टी एक एक्स्ट्रा कटिंग करनी है। तो ये देखें, मैंने पट्टी इस तरह से कटिंग कर ली है। अब इसका भी दरमियान में इस तरह से निशान लगा लेते हैं। अब ये जो दरमियान में मैंने निशान लगाया है इसको इस तरह यहाँ पे रखते हुए पेस्ट कर लेते हैं। तो ये देखें व्यूअर्स, ये मैंने नेक की जो मुकम्मल लुक है वो ये वाली है। अब इसके दरमियान में एक निशान लगाएंगे और उसके ऊपर लाइन लगा लेंगे इस तरह से, जहाँ हमने बाद में सिलाई लगानी है। तो एक एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है इसके नीचे यूँ रख के फिर उसको स्टिच करेंगे। तो ये देखें, मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक जो नीचे रखा है और उसके ऊपर ये अपनी शर्ट वाला नेक वाला जो हिस्सा था वो मैंने ऊपर रख के मैंने किनारे किनारे पे यूँ सिलाई कर लेनी है अभी। ये देखें, जो मैंने दरमियान में लाइन लगाई थी वहाँ पे हमने उस लाइन को थोड़ा सा छोड़ते हुए पहले हमने इस साइड पे लाइन लगानी है, फिर इसके दूसरी साइड पे भी हमने मशीन के 1 फुट से कम फासला रखते हुए मैंने अपनी ये सिलाई लगा लेनी है।
तो ये देखें, ये मैंने जो नीचे लाइन थी वो मैंने सिलाई जो अपनी कंप्लीट कर ली है। अब नेक की जो राउंड शेप है वो भी हम साथ साथ इस तरह से स्टिच करेंगे। तो ये देखें व्यूअर्स, ये मैंने नेक की अपनी सिलाई मुकम्मल कर ली है। अब इसके दरमियान में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी हम कटिंग कर लेंगे। अब ये छोटे छोटे से कट लगा लेंगे ताकि इससे हमारी जो गुलाई की शेप है वो ख़राब ना हो। अब दरमियान में से भी कटिंग कर लेते हैं। दोनों सिलाइयों के बिल्कुल दरमियान से हल्का हल्का हमने यूँ कटिंग करते जाना है इसको। ध्यान रहे कि हमारी सिलाइयाँ जो हैं वो कट ना हों। तो व्यूअर्स ये देखें, मैंने अपनी ये दरमियान वाला हिस्सा जो है वो भी कटिंग कर लिया है। इसके दो पार्ट्स इस तरह से हो चुके हैं। इनको बाद में हम एक एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर रखते हुए हम दोनों को सिलाई करके जॉइंट कर देंगे दोबारा से। ये हमने कॉर्नर जो है उसके सीधे कर रहे हैं किसी भी नोकीली चीज़ से। अब यहाँ पे व्यूअर्स इसके नेक पे हमने किनारे किनारे पे एक और सिलाई लगा देनी है। अब इसी सिलाई को हमने नीचे वाला ये वाला कट जो है उसको भी सिलाई करना है। तो व्यूअर्स ये सिलाई हमने अपनी मुकम्मल इसी तरीके से कंप्लीट कर लेनी है। तो ये व्यूअर्स ये देखें, मैंने अपनी ये वाली सिलाई जो है वो मुकम्मल कर ली है इस तरीके से। अब एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसकी हम कटिंग कर लेंगे नीचे से। दोनों साइडों से ये देखें, मैंने कटिंग करके फैब्रिक जो एक्स्ट्रा है वो सारा यहाँ से निकाल दिया है। अब इन दोनों पार्ट्स को यूँ एक एक्स्ट्रा फैब्रिक लेते हुए हम उसके ऊपर रख के यूँ जॉइंट कर देंगे। तो व्यूअर्स अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को लाइक करें। और चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त आप बेल आइकॉन पे क्लिक करना ना भूला करें ताकि हमारी हर नई आने वाली जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो व्यूअर्स इसके अलावा आप फ्रॉक डिज़ाइन या नेक डिज़ाइन या ट्राउज़र के डिज़ाइन जो है वो आप मेरे चैनल पे और भी वीडियो देख सकते हैं। ये देखें, मैंने दोनों हिस्से जो है इस तरह से जॉइंट कर दिए हैं। अब यहाँ पे हमने हैंड स्टिच कर लेना है। अब ये बैक नेक पे मैं उरेब कपड़े के साथ इसको यूँ सिलाई कर लूँगी। तो ये देखें, ये उरेब फैब्रिक जो था वो मैंने इसके ऊपर यूँ स्टिच कर दिया है। अब इसके अंदर भी छोटे छोटे कट लगा के इसको रॉन्ग साइड पे फोल्ड कर लेंगे। तो व्यूअर्स ये कंधे के जो ऊपर सिलाई होती है पहले हम वो लगा लेते हैं यहाँ पे। याद रखें, जब भी आप ये सिलाई लगाएं तो इसको लाजमी से आप डबल कर लिया करें। इसी तरीके से हमने दूसरी साइड की भी सिलाई लगा ली है। ये देखें, अब हमने जी जो बैक नेक है उसकी भी सिलाई इस तरह से मैंने जो एक्स्ट्रा फैब्रिक जो उरेब कपड़े का लगाया था उसको यूँ फोल्ड कर लेते हैं अंदर की साइड पे। तो ये देखें, बैक नेक जो है वो भी मेरा तैयार हो चुका है। अब हम अपनी जो कलियां कटिंग की थी हमने उनको दो दो करके इस तरह से जॉइंट कर लेना है सिलाई के साथ। ये देखें, मैंने दो कलियां इस तरह से जॉइंट कर ली हैं। इसी तरीके से हमने दो कलियां और लेनी है और इस तरह से जॉइंट कर लेना है उनको। ये देखें, इस तरीके से हमने एक कली एक कलर में और दूसरी कलर दूसरे कलर में लेते हुए हमने उनको साथ साथ रखते हुए यूँ जॉइंट करते जाना है।
जो कि 8 कलियां मैंने फ्रंट के लिए कटिंग की थी और 8 ही बैक के लिए। आप चाहें तो इससे ज़्यादा भी कटिंग कर सकते हैं, इसके कम भी, लेकिन मैंने तरीका आपको बता दिया है। अब ये लेस नीचे स्टिच करेंगे और इनको इस तरह से जोड़ लेते हैं। पहले पेटी वाला हिस्सा और नीचे घेर वाला हिस्सा ये मैं सिलाई करके इस तरह से जोड़ लूँगी आपस में। सेम इसी तरीके से हमने बैक साइड भी ज्वाइंट कर लेनी है। उसके बाद फिर ये फिटिंग की सिलाई लगा लेते हैं हम इसकी। तो ये देखिए मैंने फिटिंग की एक साइड की सिलाई लगा ली है। सेम इसी तरीके से मैंने अपनी दूसरी सिलाई भी कंप्लीट कर लेनी है। उसके बाद हमने इसका जो नीचे वाला घेर है वहाँ पे लेस की जो सीधी साइड है वो नीचे की तरफ रखते हुए हमने यहाँ पे इस लेस को ऐसे स्टिच कर लेना है। आप चाहें तो यहाँ पे पाइपिंग या फिर जो कुछ भी आपको अच्छा लगे या फिर वैसे फोल्ड करना चाहें तो वैसे भी नीचे से फोल्ड कर सकते हैं, लेकिन मैंने ये लेस इस तरह से स्टिच करके मैंने बाद में इसका रुख जो है वो नीचे की तरफ को पलट देना है इस तरीके से। फिर हमने ये फैब्रिक पट्टी जो है वो इस तरह से मैंने ली है और लेस के ऊपर ऊपर रखते हुए इसको मैं यूँ स्टिच कर लूँगी, जो कि बाद में मैं इसको नीचे की तरफ को फोल्ड कर लूँगी। तो ये देखिए व्यूअर्स मैंने पट्टी ये जो है ये भी अपनी कंप्लीट तकरीबन मेरी हो चली है। अब इसको इस पट्टी को मैं रॉन्ग साइड पे फोल्ड करते हुए ये देखें इस तरह से मैंने स्टिच करके लेस की जो सीधी साइड थी वो भी नीचे को आ गई और बाजू भी सेम मैंने इसी तरीके से कटिंग किए हैं जैसे मैंने फ्रॉक कटिंग की है। ये बाजू के नीचे इस तरह से मैंने कलियाँ जोड़ लेनी है। कलियाँ जोड़ के बाजू के भी सामने ये इस तरह से हम इनको भी एक स्टाइलिश से बाजू बना लेंगे। तो व्यूअर्स जैसे हमने फ्रॉक तैयार की है ये देखें सेम मैंने उसी तरीके से अपने बाजू जो हैं वो भी रेडी कर लेने हैं। इसी तरीके से कलियां ज्वाइंट करते हुए हमने जो बाजू के ऊपर वाला हिस्सा है वो भी इसके साथ अटैच कर लेना है बाद में। तो व्यूअर्स मैं आपके साथ ये फ़्रॉक की मुकम्मल जो है वो लुक शेयर कर देती हूँ। ये देखें मेरी फ़्रॉक जो है वो मुकम्मल इस तरीके से रेडी हो चुकी है। ये मैंने फ्रंट पे जो कट रखा था उसके ऊपर भी मैंने बटन लगा लिए हैं। मुकम्मल मेरी फ़्रॉक जो है स्टिच हो चुकी है। यहाँ पे आप नीचे से इसका घेर भी चेक कर सकते हैं जो कि काफ़ी सारा बन गया है। और इसके बाजू भी मैं आपको दिखा देती हूँ जो कि मैंने आपके सामने अभी कटिंग करके तैयार किए हैं। ये देखें बाजू भी सेम स्टाइल में मैंने रेडी किए हैं। तो मुझे उम्मीद है व्यूअर्स आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।